हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे, है ना। तो ये सवाल जो है क्लास 10 है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ना। तो ये क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस सवाल को आप अच्छे से तैयार ज़रूर कर लें, है ना। चलिए, तो इसमें कहा गया है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, ऐसी दो संख्याएँ है ना, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, है ना, जिनका योग 25 और गुणनफल 156 है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसी दो संख्याएं मान लेनी है, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी मानेंगे, x और y, है ना। दो संख्याएं मान लेंगे x और y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, यहाँ पर लिखना है माना, ठीक है। माना पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मानेंगे y, ठीक है। दूसरी संख्या मान लेंगे y, ठीक है। तो ये तो होगी, हमने संख्याएं मान ली। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो जैसा जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखिए, जिनका योग है ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग का मतलब होता है जोड़, है ना। जिनका योग 25 है, ठीक है। तो मतलब जोड़ 25 है ना। तो पहली शर्त इसमें कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, x + y बराबर कितना है 25, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है ना। जिनका योग 25 है, और देखिए, और क्या कहता है ये, और गुणनफल 156 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब गुणा, है ना। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156, है ना। इतना इसमें सवाल में दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आप किसी भी एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लो या y का मान, ठीक है। तो हम यहाँ से समीकरण 2 से निकाल लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे, x y बराबर में है 156, है ना। 156 x गुणा y, ठीक है, x गुणा y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब x का मान निकालेंगे तो 156 और ये y इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, है ना। तो हमने x का मान निकाल लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, इसको नोट करेंगे, x + y, ठीक है। x + y बराबर में है 25, ठीक है। तो x की जगह हमें रखना है 156 बटे में y, ठीक है, बटे में y, और प्लस में हमारा y है और बराबर में है हमारा 25, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बड़े में कुछ नहीं तो 1 होगा, हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, या कहें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 की गुणा 156 से करेंगे तो 156 रहेगा, प्लस y की गुणा y से y² हो जाएगा, y², ठीक है। और इसके बटे में y की गुणा 1 से y, ठीक है, बराबर में हमारा 25 है। अब देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 की गुणा करेंगे 156 प्लस y² से, तो इतना ही रहेगा, बराबर 25 की गुणा y से करेंगे तो 25y, ठीक है। अब इस 25y को इधर लाएंगे तो इसको सही से लिख लेते हैं, y² प्लस, सॉरी, देखिए अब क्या करेंगे, 25y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25y, और इसको हम 156 को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक क्रम बन गया, ठीक है। हमारा क्या बन गया, एक क्रम बन गया, है ना। क्या किया, इसको क्रम में लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, है ना, कैसे करते हैं। इस y² के गुणा में कौन सी संख्या है ना, जो y² के गुणा में संख्या होगी इसकी गुणा हम करेंगे अंतिम संख्या से, ठीक है।
तो वाई स्क्वायर के गुणा में संख्या कुछ नहीं तो ये 1 होगा, ठीक है, 1 होगा इसके गुणा में। तो इस 1 की गुणा करेंगे अंतिम संख्या से, यानी अंतिम पद क्या है 156, ठीक है। तो 156 से करेंगे हम गुणा, ठीक है, 1 की, तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 156 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणा है ना, 1 की गुणा करेंगे 156 से तो इतना ही रहेगा 156, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाई स्क्वायर के गुणा में संख्या होगी उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है, ठीक है। अब देखिए 156 को ऐसे 2 भागों में हमें तोड़ना है कि गुणा करें तो 156 आ जाए और जोड़ने पर 25 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर 25, ये बीच का नंबर 25 लाना है। तो जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि 156 के आगे प्लस का चिन्ह है ना, तो हमें जोड़ कर लाना है 25, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएँ ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, है ना, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, है ना, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 3 6 और 1 बचा 2 9 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 होता है 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 से लगाएंगे, 13 में हमने 13 से लगाया क्योंकि 13 किसी से नहीं कटेगा, यानी 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़कर हमें 25 लाना है, ठीक है। गुणा करेंगे तो 156 आ जाए, जोड़ने पर 25, है ना। तो 13, ठीक है, 13 को हम ऐसे ही रहने देते हैं 13, ठीक है। अब देखिए 3 की गुणा करेंगे 2 से और फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। अगर हम 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, 13 और 12 को, है ना। तो 13 प्लस 12 करेंगे 25 आएगा। अगर हम 13 गुणा 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा, है ना। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी गुणा यानी तीनों की गुणा कर ली आपस में और 13 की गुणा अलग कर दी, ठीक है। तो हमें संख्याएं मिल गई, है ना, 13 प्लस 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, है ना, तो इस 25 की जगह लिखेंगे 13 प्लस 12, ठीक है, संख्याएँ मिल गई और ब्रैकेट के बाहर वाई प्लस में है 156 बराबर में 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस इस वाई के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 वाई माइनस का, और ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 12 वाई, है ना। तो 156 और बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे तो वाई कॉमन हो जाएगा, माइनस 13 बचेगा, है ना। अब देखिए माइनस 12 कॉमन लेंगे यहाँ से तो वाई माइनस का 13 हो जाएगा, है ना। गुणन करना आपको आता होगा। अब हम क्या करेंगे, वाई माइनस 13, है ना, वाई माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। और वाई माइनस 12 एक जगह लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि वाई माइनस 13 बराबर 0 रखें तो कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा वाई बराबर 13, ठीक है, प्लस का 13, है ना। यदि वाई माइनस 12 बराबर 0 रखें, ठीक है, तब कितना ये हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 12 प्लस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वाई का मान तो निकल के आ गया, है ना, यानी वाई निकल के आ गया, लेकिन एक्स का मान अभी निकल के नहीं आया। तो कैसे निकालेंगे, इसी वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। पहले 12 रखेंगे फिर 13, है ना, या कहें पहले 13 रखेंगे फिर 12, ठीक है, वाई का मान। तो अब हम क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, है ना, वहाँ से हमें एक्स का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर, है ना, वाई बराबर 13, पहले क्या रखेंगे, वाई बराबर 13, है ना, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, पहले 12 रखेंगे, सॉरी पहले 13 रखेंगे फिर 12 रखेंगे, ठीक है। तो जब 13 रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस का वाई बराबर में है 25, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25, समीकरण 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस और वाई की जगह 13 रखेंगे तो बराबर में 25 है, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमने क्या किया, वाई बराबर 13 रखा, अब हम रखेंगे वाई बराबर 12, है ना। तो अब रखेंगे हम वाई बराबर 12 समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, एक्स प्लस का वाई और बराबर में 25, है ना। तो एक्स की जगह यानी एक्स का मान निकालना, वाई की जगह रखना है हमें 12, ठीक है, और बराबर में 25। तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 और माइनस का 12, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 12 घटाओ 13 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई के मान निकाल लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अवेष्ट संख्याएँ, ठीक है।
अब लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए 13 है ना, 13 और 12, 13 व 12 या 12 12 व 13 है ना। तो पहले 12 लें या 13 लें या 12 13 लें या 13 12 लें, ठीक है। तो बात एक ही है ना। तो इस तरह से हमने यानी संख्याएं हमने निकाल ली है ना, 13 12 या कहें 12 13, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।